नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथा इंडिया न्यूज। आज की बड़ी अपडेट हम आपको बिहार से बता दें। महानंदा बेसिन परियोजना अंतर्गत रेतुआ नदी पर बनने वाला मावा रेतुआ सब बेसिन योजना के नक्शे में अनियमितता बरतने को लेकर किसान संघर्ष मोर्चा द्वारा तीसरा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बाद एक मेमोरेंडम अंचल अधिकारी को सौंपी गई। किसान संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष अकमल शमशी साहब, नफीसा अहदर, अबू बसर साहब, हाफिज अशरफ साहब, मुखिया नजाम, शाहनवाज आलम, अबू तहल्ला, नाकिर आलम, इंजीनियर असगर मंजर आलम व अन्य लोग मौजूद थे। बिहार से संवाददाता मंजर आलम के साथ जानते हैं पूरी अपडेट। या कोई भी व्यक्ति आता किसी मैटर को लेकर के आप उसको बाहर भेज देते हैं, मतलब क्या है आपका? मतलब क्या है? 1 से 3 बज रहा है, अभी आप लंच टाइम ऑफिस में नहीं है आप, और आप मतलब क्या किसी को भी कुछ बोल देते हैं? नहीं है, उसके चार्ज में वो है। सिर्फ हम बेवकूफ बनाते हैं पब्लिक को। अभी आप उसको पूछिए ना, ऑफिस का प्रधान कौन? नमस्कार, मैं हूं मंजर आलम। आप देख रहे हैं प्रथा इंडिया न्यूज़। टेरागाज प्रखंड अंतर्गत तटबांध का विषय में एक मीटिंग रखा गया था। उन्हीं विषय से बात करते हैं, ज्ञापन सौंपते हुए, और कुछ आदमी हैं यहाँ, गणमान्य आदमी, इन लोग से बात करने, उन्हीं से जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या विषय है। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम अकमल शमशी जी। क्या आज मीटिंग हुई थी? महानंदा बेसिन परियोजना अंतर्गत बनने वाले रेतुआ नदी पर बनने वाले तटबंध से संबंधित मीटिंग थी जी। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं सभी सांसदों का, क्योंकि तस्लीम साहब के टाइम में ये पास हुआ, मौलाना असरार साहब के टाइम में DPR बनने का काम शुरू हुआ, और माननीय सांसद, अभी वर्तमान सांसद जनाब डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब के अथक प्रयास के बाद ये परियोजना धरातल पर उतर रही है। बड़ी खुशी की बात है और हम सब ग्रामीण खुश हैं। ये होना ही चाहिए। लेकिन इसमें एक आपत्ति है हम लोग को। आपत्ति ये है कि तटबंध जो बन रहा है, अभी हम लोग जो बैठे थे मीटिंग में, नक्शा वगैरह जो मिलान करके देखे, उसमें कुछ स्थानीय अमीन जो हमारे साथ थे, उन्होंने के सहयोग से जो पता चला, तटबंध का DPR या नक्शा जो बना है, दोनों किनारे जो बनना है, वो 1952 के नक्शा में जो नदी थी सर्वे में, उसी के आधार पर बनाया गया है। और वर्तमान में जो नदी चल रही है, उससे जो तुलनात्मक दूरी नापते हैं तो उसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है। और एक चीज़ और बता दें कि पश्चिमी तटबंध जो अररिया टेरागाज प्रखंड में नदी बह रही है, और दूसरा तटबंध अररिया जिला के सिकटी प्रखंड के कुशा पंचायत में चला जा रहा है। और दूसरा पश्चिमी तटबंध तो कुशा पंचायत धाता गांव में लगभग है, और दूसरा पश्चिमी तटबंध जो है पूर्वी, वो हमारे प्रमुख इस्माइल साहब का गांव में मुसहरा का जो गांव है, वहाँ चला जा रहा है। दोनों की दूरी को जो नक्शा में जो नापा गया, लगभग 6 किलोमीटर होता है। उसी तरह से सरमाटोली वगैरह में जो तटबंध बन रहा है, उसकी दोनों तटबंध की दूरी 3 किलोमीटर है, ज़्यादा है। तो इसलिए हम लोग की आपत्ति है कि तटबंध तो बने, लेकिन नदी बहती, अभी वर्तमान में जो नदी बहती है उसके समानांतर बने, उसकी दूरी इतनी हो, मैक्सिमम 100 मीटर हो। सभी ने हम सर्वसम्मति से ये तय किया है कि उसकी दूरी नदी से 100 मीटर पश्चिम, 100 मीटर पूरब हो, ताकि इससे हमारी आबादी बच सके। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये योजना बहुत ही लाभकारी, कल्याणकारी है हमारे समाज के लिए, लेकिन तब लाभकारी होगी जब उसका बांध नदी के किनारे बनाया जाएगा। अभी जो प्रस्तावित जो चल रहा है, सर्वे जो किया है, जहाँ तटबंध बन रहा है, हमारी पूरी आबादी उसके अंदर में आ जाती है। तो समझ सकते हैं कि जब पूरी आबादी तटबंध के अंदर आ जाएगी तो फिर उस आबादी का होगा क्या। मैं एक तरफ से बताते चलूँ, भोरा पंचायत 95% सिर्फ 1.5 वार्ड, एक वार्ड नंबर 6 जो पैक्टोला, एक वार्ड नंबर 1 और एक वार्ड नंबर 10 है, जो 2 वार्ड उस तटबंध से बाहर है, पूरा पंचायत उसके घर पे चला गया। उसी तरह से आगे जब बढ़ते हैं, हाटगांव पंचायत का भी वही आशा गांव है, धपटोला गांव है, जो झुनकी मुसरा में भी, हाटगांव पंचायत में भी है, तो ये उसको भी प्रभावित करता है। और ताजुब की बात है, टेरागाज बहादुरगंज सड़क जो मुख्य सड़क है, उसको पार करते हुए वो तटबंध झुनकी मुसरा से होकर के गुजरती है। ये समस्या पड़े हैं, ग्रामीण हम लोग परेशान हैं कि नदी यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है और तटबंध यहाँ क्यों बन रहा है। उसी तरह से जब हम आगे चलते हैं तो फिर हवाकोल पंचायत को प्रभावित करता है, फिर चिल्हनिया पंचायत को प्रभावित करता है, उसी तरह से फिर झाला पंचायत के जो जमीनात है, जो लोग हैं, वहाँ प्रभावित करता है। और इसका दुष्प्रभाव खनियाबाद पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि तटबंध जहाँ से शुरू होता है, पुराना टेरागाज भारत नेपाल सीमा से जो शुरू होता है, वहाँ से सिर्फ रतुआ नदी पर बन रही है, और वहीं से दूसरा मुहाना जो ये हम लोग मरिया रतुआ कहते हैं, जो हमारे कालोपीर पंचायत, खनियाबाद पंचायत को टच करती है, वहीं से उसका मुहाना है। इधर अगर तटबंध बनता है, उधर अगर नहीं बांधा जाए तो बरसात में पानी उधर भी जाता है। और आम तौर से लोगों को ये शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नदी भी जिंदा हो जाए, इसमें पानी उस लेवल का आ जाता है। तटबंध बनने के बाद निश्चित रूप से पानी का बहाव उधर से होगा, तो ये खतरा है कि कहीं ना कहीं फिर खनियाबाद पंचायत और फिर कालापीर पंचायत और मटियारी पंचायत वगैरह को भी
प्रभावित करेगा। इसलिए हम सभी किसान मोर्चा के तरफ से और यहाँ के ग्रामीणों के तरफ से ये आग्रह है, खास करके माननीय सांसद जी से, कि आप तटबंध का निर्माण कराने में बहुत बड़ी आपकी भूमिका है, लेकिन आप एक बार खुद से स्थल निरीक्षण करते हुए उसके बाद तटबंध का निर्माण का काम कराया जाए। और हमारा ये आरोप है कि अंचल कर्मियों ने, उसके तटबंध के सर्वे करने वालों ने घर बैठे, अंचल में बैठे या जहां भी हो, घर बैठे बैठे इस तटबंध के नक्शा का निर्माण किया है। ये मेरा आरोप है ऐसे कर्मियों पर, क्योंकि अब जब नक्शा का मिलान किए, वो नक्शा के हिसाब से तटबंध का जो नक्शा बनाया है, वर्तमान में तो जो नदी जहाँ बह रही है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम ये आग्रह भी करते हैं संबंधित विभाग से, और ऐसा कर्मी जो इस काम को गलत काम किया है, चाहे वो बिचौलिया की वजह से किया हो, चाहे वो निजी मफाद की वजह से किया हो, जिस कारण से भी किया हो, हम उस पर यह आरोप लगाते हैं कि वो तटबंध के नक्शा का निर्माण घर बैठे किया है, वो स्थल पर नहीं किया है, जबकि सर्वे का काम स्थल पर जाके होना चाहिए। और फिर हम मांग करते हैं संबंधित विभाग से और संबंधित सरकार से और माननीय सांसद जी से कि इस मामले को संज्ञान में लें। जिसके लिए आप तटबंध बना रहे हैं, जिसके लिए ये कल्याणकारी योजना है, ये लाभकारी योजना है, वो रहेंगे ही नहीं, वो बचेंगे ही नहीं, तो फिर लाभ किसको पहुंचेगा? बस यही मांग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम क्या हो सर? जी, मैं हाफिज़ अशरफ। आज जो प्रखंड कार्यालय में जो आए, तो किस चीज़ के लिए आए? जी, खास तौर पे आज जो मीटिंग रखी गई थी किसान मोर्चा को लेकर के, ठीक है, तटबंध के विषय में, और हमारे जनाब अकमल भाई, हमारे नफीस हैदर भाई, अबू बशर भाई, हम तमाम जितने भी टिटागंज प्रखंड के प्रत्याशी हैं, तमाम कोई भेदभाव नहीं रख करके हम लोग एक होकर के, क्योंकि अभी इस वक्त ये जनताओं का मामला है और कहीं ना कहीं आपको भी लगना चाहिए और हमें भी लगता है कि तटबंध को लेकर के जो कार्य शुरू किया गया है ये गलत है, ये रॉन्ग है। और हमारी आग्रह है मौजूदा सरकार से और हमारे प्रशासन से कि इनको जांच कमेटी बैठाया जाए, सही तरीके से जांच इसका कराया जाए और जो रियल में जो मामला है उनको उजागर किया जाए। अभी हम लोगों ने एक आवेदन दिया है अंचलाधिकारी के नाम से, उनके बाद अगर ये सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग आगे तक जाएंगे, कुछ भी कर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम क्या हो सर? मैं नफीस हैदर। आज जो मीटिंग हुई है तटबंध के विषय में, महानंदा मिशन का जो योजना, महत्वपूर्ण आकांक्षी योजना जो है, उसके विषय में जो मीटिंग हुई है, इसके विषय में देखिए, आज हम लोग किसान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले यहाँ जो मीटिंग की थी, संभवतः हमारी तीसरी मीटिंग थी। हमारा असल मुद्दा ये है कि महानंदा बेसिन योजना के अंतर्गत एक मावा रतवा बांध का योजना आता है, जिसके नदी के दोनों तरफ तटबांध को बनाना है। इस तटबांध को बनाने में जो पहली नपाई हुई थी उसमें था कि नदी के किनारे किनारे बांध बनना था। अब ये जो दूसरी नपाई हुई है, ये नपाई बिल्कुल नदी कहीं और बह रही है और बांध कहीं और हो रहा है। लगभग 7 किलोमीटर का रेडियस ले रहा है, जिसमें से प्रखंड मुख्यालय लेते हुए कई गांव, लगभग पूरा प्रखंड हमारा इसमें समा जाता है। तो हम ये मांग करते हैं कि नदी को बिल्कुल नदी के किनारे किनारे से बांधा जाए और नदी जहाँ की यथावत स्थिति में है, जहाँ से उसकी धारा प्रवाह अभी के समय में हो रहा है, उसके ऊपर से बांधा जाए। और उन्होंने जो नक्शा बनाया है वो अंचल में बैठ करके नक्शे को देखते हुए पुराने समय के हिसाब से नक्शा में जिस तरह से नदी था उस तरह से वो लोग डैम को बना रहा है। हमारा मांग है कि अभी जहाँ से बह रही है उस नदी के ऊपर दोनों किनारे से बांध को बांध दिया जाए, जिससे पूरा क्षेत्र का जो कृषि योग्य जमीन है वो भी बच जाएगा और पूरा क्षेत्र बच जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ साथी हैं और भी बात करना चाहते हैं उन लोग से। सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम नाकिर आलम हुआ और मैं टेढ़ागाछ आसा से ताल्लुक़ रखता हूँ। और रही बात, आज हम लोग जो अंचल अधिकारी महोदय के पास आए थे, लेकिन अफसोस की बात है कि वो अनुपस्थित है, लेकिन उसके चार्ज में कुछ लोग थे। उनको हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, जो यहाँ पर बांध बनना है रेतवा नदी के किनारे में, वो उसका जो लंबाई चौड़ाई जो है, उस बांध बनने में हज़ारों घर बर्बाद हो जाएंगे, इसके विषय में जी उसी के विषय में रखा था कि वो बांध हमारे लिए काफ़ी लाभदायक भी है। उनके साथ कुछ अभी जो मौजूदा वक्त में जो बनने जा रहा है तो उससे हानिकारक पहुंच सकता है आसपास के गांवों को, तो इसलिए उसको टाल करके जो नदी के तट पर बनना है, तो उसी से लेकर के हम लोग अंचलाधिकारी पर गुहार लगाए, आकर के उनको मेमोरेंडम दिया। फिर आगे हम लोगों का जन आंदोलन होगा, अगर उससे भी आगे नहीं होगी तो फिर दूसरा कोई रास्ता अपनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।